little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 3 जनरल नॉलेज की बुक हमने स्टार्ट की है, so आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. And children, today we will start our chapter 34, sounding words. अब sounding words के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में. Each sound has a specific name. हर एक sound का एक specific name होता है. Match the names of things with the sounding words given below. अब आपकी कोई भी चीज़ हो, आपकी उसकी अगर कोई भी साउंड आती है तो उस साउंड का एक पर्टिकुलर नेम होता है. हम उस साउंड को एक नाम से उसको एक नाम दे देते हैं, उनको साउंडिंग वर्ड्स बोल रहे हैं. तो इसी तरीके से आपकी कुछ इधर नेम ऑफ द थिंग्स गिवन है, राइट, जैसे एरोप्लेन, स्ट्रीम, ब्रेक, शू वगैरह. इधर आपके साउंडिंग वर्ड्स गिवन है, तो आपको इन थिंग्स को उसके साउंडिंग वर्ड से क्या करना है, आपको मैच करना है. नाउ फर्स्ट वन इज एरोप्लेन. अब आपने एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा है, कभी आपके घर से ऊपर से एरोप्लेन जाता है तो एरोप्लेन की कैसी आवाज़ होती है. जो एरोप्लेन आवाज़ करता है उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है. सो जैसे कैसी आवाज़ करता है, कैसी आवाज़ आती है जब एरोप्लेन जाता है, तो वो तो आपको पता ही है, आप लोगों ने सुनी भी है. तो उसको क्या बोलते हैं, उस आवाज़ को बोलते हैं जूम या फिर विर. नाउ सेकेंड इज स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या है, आपका झरना वगैरह, राइट. तो वो कैसी आवाज़ करता है आपका. सेकेंड इज बैबल. कैसी, बैबल. बैबल क्या है आपका, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, कुछ इस तरीके से. थर्ड है आपका ब्रेक. जब आप गाड़ी वगैरह के ब्रेक आपके लगते हैं तो उसके टायर में से किस तरीके से आवाज़ आती है, तो वो है आपका स्क्रिंच. फोर्थ इज शू. जब आप जब आप चलते हैं तो आपके शूज़ में से किस तरीके से आवाज़ आती है, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी. तो फोर्थ इज, उस आवाज़ को बोलते हैं क्या, क्रीक. फिफ्थ इज टूथ. जब आपके दांत होते हैं, जैसे आपको सर्दी वगैरह लग रही होती है ठंड में, तो क्या होता है, आपके दांत जो है वो किड़किड़ा रहे होते हैं ना, आपके कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं दांत, तो उसमें से एक साउंड आ रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चैटर, राइट. जो ज़्यादा बोलते हैं उसको चैटर बॉक्स भी बोलते हैं ना, कि पूरा दिन बोलते रहता है. तो इसी वजह से आपका जो टूथ है उसकी साउंड को क्या बोलते हैं, चैटर. नाउ सिक्स्थ इज हैमर. हैमर क्या है आपका, हथौड़ा. जब हथौड़े से आप किसी चीज़ को मार रहे होते हो तो कैसी साउंड आती है आपकी, ठक ठक ठक, उसको, राइट. तो सिक्स्थ इज आपका क्लैंगो. क्लैंग कर रहे हो ना आप उस पर, ठक ठक आपको आवाज़ आ रही है एक. नाउ सेवेंथ इज वेव. जब आपकी सी वगैरह में जब आपकी वेव वगैरह उठती हैं तो वेव्स की कैसी आवाज़ आती है आपकी. तो सेवेंथ है आपका, दैट इज, वेयर इज सेवेंथ इज लैप. एट्थ है आपका रेन. रेन जब आपकी बारिश आती है तो कैसी आवाज़ होती है. वैसे बारिश को ज़्यादातर बोलते हैं कि टिप टिप बरसा पानी ना, तो टिप टिप की आवाज़ आती है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन. एट्थ इज पैटर. टप टप की आवाज़ को क्या बोलेंगे, पैटर. नाउ फिर आपका की. जब आपकी कीज़ वगैरह होती हैं तो कीज़ कैसी आवाज़ करती हैं, चाबियाँ किस तरीके की आवाज़ करती हैं आपकी. तो नाइन्थ है आपका जिंगल. वो कैसी करती है, जब अगर आपके पास कोई चाबी है, चाबियों का गुच्छा है, उसको अगर आप इस तरीके से हिलाओगे तो कैसी साउंड आती है, उसमें से जिंगल की साउंड आती है. नाउ ड्रम है आपका. ड्रम आप लोगों ने बजते हुए देखा होगा. तो जब ड्रम की जो साउंड निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रम की साउंड बोलते हैं बीट. ड्रम को क्या कर रहे हो आप, बीट ही तो कर रहे हो, बजा ही तो रहे हो. नाउ 11th इज लीफ. जो आपकी पत्तियां वगैरह होती है, जब हवा चलती हैं तो वो किस तरीके की आवाज़ करती हैं, आपकी जो पत्तियां होती हैं लीफ, वो आपकी आवाज़ करती हैं कैसे, रसल. फिर है आपका स्टीम. स्टीम क्या होती है, आपकी भाप. जैसे कुकर वगैरह में से सीटी भी निकल रही होती है, भाप निकल रही होती है, तो उसकी कैसी आवाज़ आ रही होती है आपकी, स्टीम की. स्टीम की आवाज़ आ रही होती है हिस करके, उसमें से हिस ऐसे करके आवाज़ आ रही होती है ना आपके कुकर में से. नाउ फिर आपका बेल. अब जब आपने बेल बजती हुई देखी होगी तो बेल में से कैसी आवाज़ आती है, बेल में से आवाज़ आती है जिंगल की या फिर रिंग चाइम की. फिर आपका पेपर. पेपर से कैसे आवाज़ आती है, अब जैसे अगर आपका नोटबुक वगैरह भी होती है, वो पेपर है, वो अगर आपका फ़ैन ऊपर चल रहा है तो हवा में उड़ रहा है, तो पेपर की कैसी आवाज़ आती है, 14 पेपर की आवाज़ आती है क्रिंकल की. या फिर पेपर को कुछ इस तरीके से आप उसको क्या कर रहे होते हो, उसको आप बंद कर रहे हो तो, या एकदम से मतलब कुछ भी पेपर का कैसे ना घुचरू मुचरू बना देना, कुछ ऐसे. तो क्या कर रहे हैं, अगर आप पेपर को फोल्ड वगैरह भी अगर आप कर रहे हो, कोई ट्विस्ट अगर आप कर रहे हो, तो कैसी आवाज़ आती है, क्रिंकल. एंड द लास्ट वन इज स्पून. जब आपकी चम्मच होती है, चम्मच अगर किसी चीज़ से हिट हो जाती है, फॉर एग्जांपल फ्लोर पे गिर जाती है, तो किस तरीके की आवाज़ आती है आपकी चम्मच से, स्पून से. तो स्पून से जो आपकी आवाज़ आती है वो आती है आपकी क्लैटर की,
राइट। सो आपकी कुछ आपकी चीज़ें गिवन थी, उनकी जो साउंड है, उनके साउंड जो आती है, उनमें से साउंड जब निकलती है तो साउंड को क्या किस नाम से आप बुलाते हैं, क्या नाम होता है उनका, यही आपको यहाँ पर गिवन था, वो हमें मैच करना था। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।